भविष्य आपके हाथ में नहीं है, कल क्या होगा आपको पता भी नहीं है, और उसकी चिंता में भी आप वर्तमान नहीं खराब कर सकते, क्योंकि उससे मिलना कुछ नहीं है। इसलिए हमारे पास एक ही विकल्प है कि हम वर्तमान में जिए, जो काम कर रहे हैं उसके साथ जुड़कर जिए, तभी जिसको आप प्रार्थना कह रहे हो, पूजा कह रहे हो, तब सार्थक होगा। उसका एक फायदा क्या होगा? क्यों हम इसको पूजा कह रहे हैं? आप खाने की टेबल पर वापस बैठ के देखना, अगर आप उस वक्त खाने के साथ उपस्थित हैं तो टेबल पे जैसे ही थाली आपके सामने आती है, आपका शरीर बोलेगा मेरे को आज दही नहीं खाना, आपका हाथ उठ जाएगा और दही को बाहर निकाल के रख देगा। आप कितने संवेदनशील हो गए कि आप शरीर की एक एक भाषा को सुनने लग गए, समझने लग गए। आपको ये पता लग जाएगा कौन सी सब्जी आपकी माँ ने बनाई है, कौन सी नहीं बनाई है। आपको मुंह में रखते ही स्वाद आएगा और आज तो बहुत अच्छी बनी। आप वहां मौजूद हैं इसलिए आ रहा है स्वाद। आपका मन उस कर्म में जुड़ा हुआ है। आपके विचारों में आप जुड़ के देखें, आप किसी चीज को देख रहे हैं और आपका मन कहीं और है तो आपको दिखाई कुछ नहीं देगा। हाथी भी खड़ा है तो दिखाई नहीं देगा। इसलिए मेरे जीवन में फिर सबसे बड़ी जो भूमिका है वो मन की है, और वो मन वर्तमान से जुड़कर काम करे, इस बात की। अगर इतना सा भी मेरे को अभ्यास हो जाता है, तब मैं इस जीवन के दोनों धरातलों को एक समन्वय बनाकर जीने का अभ्यास कर सकता। भीतर और बाहर का जो संतुलन है बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक पक्ष या एकांगी जीवन नहीं हो सकेगा। तब मेरे को अपने जीवन की आवश्यकताएं दिखेंगी। तब मुझे ये भी दिखेगा कि मेरी मंजिल कौन सी है। तब मुझे ये भी दिखेगा कि मेरे लिए रास्ता सही कौन सा है। तब ये भी दिखेगा कि कौन से रास्ते मुझे नहीं जाना। अगर आपने ये तय कर लिया कि जयपुर जाना है, तो यहाँ से जो 40 सड़कें दूसरे शहरों को जा रही है, उसकी चिंता आपके दिमाग से अपने आप निकल जाएगी। याद भी नहीं आएंगी वो सड़कें कि वहां क्या हो रहा है। एक ही सड़क याद रहेगी, तो जयपुर जाना है। कैसे जाना है? बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, पैदल जाना है, वो आप जाने पर उसकी तैयारी में लग जाओगे। सारी शक्तियां, सारा समय आपका सिर्फ एक दिशा में बहने लगेगा। तब आपके जो शरीर में बह रहे हैं प्राण, माता पिता के और गुरु के, वो सब मिलकर आपको उस दिशा में गतिमान कर देंगे। तब हम अपने जीवन के स्वरूप को समझेंगे, अपने जीवन के लक्ष्य को समझ पाएंगे और निश्चित पूरे आत्मविश्वास के साथ उस लक्ष्य की ओर जीने लग जाएंगे। मैं समझता हूं मैं अपनी बात को एक संक्षिप्त तो नहीं है, पर फिर भी मोटे मोटे तौर पे आपके सामने मैंने रखने का प्रयास किया कि जिंदगी बहुत बड़ी है, हजारों लाखों इसके विषय भी हैं, सबके अपने अपने अनुभव भी हैं। हम समाज बनाकर लाए हैं, इसका मकसद मैं और 2 लाइनों में आपको बता दूं कि जो हम अखबार में लिखते हैं वो एक पक्षीय होता है। हमने जो लिख दिया वो आपने पढ़ लिया, पर आपके मन में क्या सवाल उठे हम तक नहीं पहुंच पाते। नंबर 1, जो मैंने अखबार में लिखा वो मैंने दिमाग ज्यादा लगाकर लिखा ताकि मैं बुद्धिजीवी नजर आऊं आप सबको। भले आप उसको पढ़ के फेंक दो, लेकिन जब हम समाज में बैठते हैं तब हमारा और आपका एक आत्मीयता का रिश्ता होता है। तब हमारे जीवन, हमारे बातचीत में एक दूसरे के प्रति सौहार्द का भाव होता है, मंगल कामना होती है। हम कहते हैं ईश्वर हमारी बात से किसी न किसी का इनका लाभ जीवन में हो, विकास हो, और मेरे अगर इनकी किसी के काम आऊं तो मेरा जीवन सार्थक मान लूंगा।
संवाद में मन जुड़ता है। वापस हम फिर वहीं आते हैं, अखबार में मन जुड़ने की गारंटी नहीं है। केवल संवाद है जिसमें मन जुड़ता है, जिसमें मिठास जुड़ता है, जिसमें संवेदनाएं जुड़ती हैं, और उस संवाद के कारण विषय भी स्पष्ट होते हैं और हम अपने मन को संकल्पित कर सकते हैं, अपने जीवन का खाका बना सकते हैं और एक उत्कृष्ट समाज के निर्माण का मार्ग खोलते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये लक्ष्य बोध की शुरुआत कोटा से हुई। पिछली बार भी मैं आया था, पर मेरे मित्र ओम जी का बहुत आग्रह रहता है और अब भी खींच के वही लाए हैं कि आप तो बच्चों से बात करिए जितना हो सके, और जितने बार आ सको मैं आपको बच्चों से मिलाना चाहता हूं। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको मंगल कामना देता हूं और आपके मन में जो जो सवाल हैं, जो यहाँ व्यवस्था है, मैं सबके उत्तर दे के जाऊंगा। अगर कुछ सवालों के उत्तर आप तक नहीं पहुंच सके, आप मेरे को इंटरनेट पे अपना सवाल भेज दीजिए, आपके सवाल का उत्तर अवश्य आएगा। मेरा पूरा प्रयास होगा कि आपके जीवन के निर्माण में मेरी छोटी सी भूमिका गिलहरी की तरह से बनी रहे, बनी रहेगी। नमस्कार।